नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन जन्म लेने वाले जीतनराम मांझी आज देश के बड़े नेताओं में शुमार हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के ऊपर जब प्रतिष्ठा के काले बादल मंडरा रहे थे, तब उन्होंने जीतनराम मांझी पर इकबाल कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। तब से जीतनराम मांझी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार के लिए बेहतर सोचने वाले सबसे पढ़े लिखे काबिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बनाया। आज जीतनराम मांझी के ऊंचे सोच और अव्वल विचार ने एक बार फिर से देश के लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जब चुनावी सभा में गया के गांधी मैदान में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी आपके पास आया है, आपके बिहार के विकास के लिए गया जी से सांसद के प्रत्याशी के रूप में जीतनराम मांझी को आप वोट दीजिए और निश्चित मानिए कि बिहार के विकास के लिए हर कदम पर नरेंद्र मोदी आपके साथ खड़ा होंगे। वह दिन था और आज का दिन है। नरेंद्र मोदी के कहने पर गया के सांसद प्रत्याशी रहे जीतनराम मांझी को भारी बहुमत से गया के लोगों ने जीत दर्ज कराया। आज जीतनराम मांझी सांसद के साथ साथ लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के केंद्रीय मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने उन्हें बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि यह विभाग आपकी सोच और क्षमता के हिसाब से दिया गया है। हम मानते हैं कि इस विभाग के माध्यम से आप देश में एक ऐतिहासिक कदम देश के विकास के लिए बढ़ाएंगे। यह बात आज सार्थक सिद्ध होती दिख रही है। देश भर में जीतनराम मांझी के सोच और उनके कार्य क्षमता को एक नया आयाम केंद्रीय मंत्री के रूप में देश को उन्होंने दिया है। संपूर्ण देश में लघु एवं सूक्ष्म तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय के लिए सुयोग्य एवं कर्मठ लगनशील व्यक्ति के रूप में श्री मोदी ने उन्हें सौंपा। पूरे देश में इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी योजनाएं कार्य रूप ले रही हैं। जीतनराम मांझी जिस समाज से आते हैं, उस समाज के विकास और उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। वैसे तो मुसहर समाज से दशरथ मांझी भी पहाड़ का सीना चीरकर मिसाल कायम किया था। आज जीतनराम मांझी भी दशरथ मांझी के फौलाद इरादों से कम नहीं देखे जा रहे हैं। अपने समाज के युवा वर्ग को साक्षर बनाने के लिए गया जी के हरिदास सेमिनरी प्रेक्षागृह सांस्कृतिक केंद्र में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित कर समाज के अभिवंचित वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्य किया। इस अवसर पर बिहार के जल संसाधन एवं लघु सिंचाई मंत्री संतोष सुमन के अलावे स्वयं लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतनराम मांझी भी मौजूद रहे। मुसहर समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी, अत्रि विधायक रोमित कुमार, इमामगंज विधायक दीपा मांझी के अलावे राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष, जिला स्तर के समस्त अध्यक्ष एवं सचिव लोग मौजूद थे। श्री मांझी ने कहा कि बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री शिक्षा और समान स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पर बिहार के प्रगति एवं विकास के लिए बड़ा कार्य होगा। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे गरीब एवं असहाय नहीं होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस कदम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह सराहनीय और स्वागत योग्य है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। साक्षरता दर सबसे कम उसका है। जनरल साक्षरता दर 80% है, शेड्यूल कास्ट का साक्षरता दर 35% है, लेकिन भुइयां मुसहर का साक्षरता दर 7% है, 7% है। उन बच्चों को जो मैट्रिक में पास किया है, फर्स्ट डिवीजन पास किया है, अच्छा अंक लाया है, उसको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एक सम्मान करने का एक आज आयोजन किया है। उनको टैब देंगे, उनको मोबाइल देंगे, उनको और तरह का सम्मान करेंगे। और इसी बीच में आज एक बच्ची जो आईएएस बनना चाहती है, प्रियंका नाम का है, बादल बिगा का रहने वाली है, उसको हम आज गोद ले लिया है। वो कहती थी कि हमको पढ़ाई में मदद मिलना चाहिए, तो आज कहा है कि तुम बेटा पढ़ो, जहाँ तक पढ़ोगे, जब तक हम जीवित रहेंगे, बल्कि न भी जीवित रहेंगे तो भी तुमको हम आईएएस तक पढ़ोगे, आईएएस तक हम पढ़ावेंगे। तो आज मकसद यही था कि हम जो प्रतिभा हमारे समाज में है उसको हम लोग प्रोत्साहित करें
और उसी में आज इतने छात्र लोग आए हैं, छात्राएं आई हैं, उनको आज हम लोग सब लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से आज मदद कर रहे हैं, आज उसको अफजाई कर रहे हैं उसके उत्साह को। इसके लिए हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं। सर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर में संबोधन कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा है कि हिंदू बच्चे 4 बच्चा पैदा करें तो 1 बच्चा आरएसएस में। देखिए, उन्होंने क्या कहा है क्या न कहा है उसके बारे में मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ कि आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सभी पेट लेके नहीं पैदा होता है, हाथ और मस्तिष्क लेके भी पैदा होता है। कौन लड़का कितना बड़ा आदमी हो सकता है कहा नहीं जा सकता है। हम रोजगार पैदा करेंगे, ईमानदारी से समाज को चलाएंगे तो सबका पालन हो जाएगा। आज भारत की जनसंख्या मात्र 140 करोड़ है, जिस समय सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ देवता होते थे, 60 करोड़ जनवंशी होते थे, उस समय भारत जगत गुरु कहलाता था, तो उस समय जनसंख्या पर इस तरह से रोक नहीं थी। इसलिए जनसंख्या की रोक की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये जरूर करता हूँ कि जनसंख्या हो उसको बढ़िया से पढ़ाए लिखाए शिक्षित करे और उसको उद्यमी बनावे। फ्लोर टेस्ट में सर तेजस्वी ने कल कहा है कि सम्राट चौधरी लालू जी के पाठशाला से निकले हैं। अब वो कुछ भी कह लें, लेकिन ये भी तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन्होंने उनको जेल भेजवाने का काम किया, उनको प्रताड़ित किया। अगर वो न प्रताड़ित करते तो आज मुख्यमंत्री नहीं होते, ये भी तो सम्राट जी ने कहा है। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है समान शिक्षा को लेकर, गया में कब से शुरू हुआ? फिर गया की बात क्या है, समझे बिहार की बात है यार। क्वेश्चन पूछो जरा ठीक से पूछो यार, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है, गया की बात है। ये समस्त बिहार के शिक्षा पद्धति की बात है, भारत की शिक्षा पद्धति की बात है। इसलिए कम से कम बिहार की बात सम्राट चौधरी जी ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कहा है, हम उनकी बात को सहमत हैं, सराहना करते हैं। इससे पता चलता है कि एनडीए अच्छा काम कर रहा है और एनडीए के साथ दूसरे लोग आ रहे हैं और सबके दिमाग में बात है कि आज जो संशोधन विधेयक हमारा गिर गया है, बहुत लोगों को मलाल है कि संशोधन विधेयक नहीं गिरना चाहिए था और इसीलिए दूसरे पार्टी के लोग भी एनडीए में आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। दादा, पप्पू यादव के जो हालिया बयान थे उस पर आप क्या कहेंगे? क्या हालिया बयान थे? वो जो उनका महिलाओं को लेकर उनका जो बयान है। देखिए, महिला के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। महिला हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का द्योतक है, हमारे विकास का द्योतक है। हमारा प्राचीन काल में विद्या की मलकिनी सरस्वती थी, धन की मलकिनी लक्ष्मी थी और बुद्धि बल और पराक्रम की मलकिनी दुर्गा और काली थी। ये धन बल बुद्धि सब महिलाओं में निहित थी, तब भारत जगत गुरु कहलाता था। आज महिलाओं को हम लोगों ने दरकिनार कर दिया है, इसलिए आज भारत गड़बड़ हो गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कवायद शुरू कर दी है, तभी हमारा विकास होगा, देश का विकास होगा। कम से कम 33% अब आरक्षण दे करके हम तो कहते हैं ये शुरुआत है। उनको तो आरक्षण उनकी जनसंख्या का लक्ष्य होना चाहे। कहा गया था, हमारा संविधान भी बना है जनसंख्या के आधार पर, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। अगर महिलाएं 50% है तो 33% क्यों? लेकिन शुरुआत है, शुरुआत करके ही आगे हम बढ़ सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 33% की बात शुरुआत की है। इसलिए दूसरे लोग इनके खिलाफ बोलते हैं महिलाओं के, तो मैं उनका शिकायत करता हूँ, उनकी भर्त्सना करता हूँ।